पूर्वांचल की पत्रकारिता में 14 वर्षों से सच्चाई, साहस और सरोकारों की मशाल जलाए हुए जनसंदेश टाइम्स आज उस मुकाम पर खड़ा है जहां वह किसी पहचान का मोहताज नहीं। 6 फरवरी 2026 को अपने 14 वर्ष पूरे करने पर जनसंदेश टाइम्स की वर्षगांठ सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि उन अनगिनत संघर्षों और मेहनत की गवाही बनी जिन्होंने इस भरोसेमंद पत्रकारिता की पहचान दिलाई। इसी गौरवपूर्ण सफर का जश्न शुक्रवार को भव्य समारोह के साथ मनाया गया, जहां सम्मान, संकल्प और भविष्य की योजनाओं ने इस ऐतिहासिक दिन को और भी यादगार बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर मंगला कपूर, विशिष्ट अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एस कुशवाहा, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही पूर्वांचल विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य, जनसंदेश टाइम्स के निदेशक शाश्वत अग्रवाल, महाप्रबंधक दिनकर उपाध्याय, संपादक प्रदीप कुमार व HR हेड अनुराधा सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके और मां सरस्वती व गणेश जी के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। कार्यक्रम का संचालन जनसंदेश टाइम्स के संपादक प्रदीप कुमार ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री प्रोफेसर मंगला कपूर ने शिरकत किया, जिनका पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने स्वागत बुके, शॉल व स्मृति चिन्ह देकर किया। वही विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर एस कुशवाहा का स्वागत निदेशक शाश्वत अग्रवाल ने बुके, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर किया। इसके साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की पूर्व कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य को HR हेड अनुराधा सिंह ने बुके, शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। स्वागत व सम्मान की अगली कड़ी में पद्मश्री प्रोफेसर मंगला कपूर के भाई कैलाश चंद्र कपूर को बुके, शॉल व स्मृति चिन्ह देकर प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने स्वागत किया। महाप्रबंधक दिनकर उपाध्याय ने निदेशक शाश्वत अग्रवाल का शॉल और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इसके बाद महाप्रबंधक दिनकर उपाध्याय ने स्वागत भाषण दिया, जिसमें उन्होंने जनसंदेश टाइम्स के सफर, पत्रकारिता के मूल्यों और कर्मचारियों की मेहनत की जमकर सराहना की। उन्होंने सभी अतिथियों का स्वागत किया और जनसंदेश टाइम्स के 14 वर्ष पूरे होने पर समस्त कर्मचारियों व अखबार से जुड़े समस्त सदस्यों को बधाइयां दी। जितना संघर्ष किया जीवन में, वो किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो भी इनके साथ हुआ, जो भी इन्होंने संघर्ष किया, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और इस स्तर तक इन्होंने अपने आप को लाया, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसके अलावा मैं कहूँगा, हमारे इस अवसर के विशिष्ट अतिथि हमारे प्रोफेसर एस कुशवाहा सर, जिन्हें हम प्यार और दुलार से पापा जी भी बोलते हैं। आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी और रांची विश्वविद्यालय झारखंड, इन दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपति पद को पूर्व में सुशोभित कर चुके हैं और आज के इस कार्यक्रम के हमारी शोभा बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा इन्हीं की पुत्री प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य, जो हमारी जनसंदेश की दीदी भी कही जाती हैं, हम लोग इन्हें अपनी बड़ी बहन कहते हैं। आपका स्नेह हमेशा हम लोग के साथ रहता है। आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति रहकर रिटायर हुई हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर मंगला कपूर ने जनसंदेश टाइम्स को इस पड़ाव पर पहुंचने के लिए हार्दिक बधाई दी और कहा कि मेरी कामना है कि प्रतिवर्ष और उल्लास के क्षण इस यात्रा में जुड़ते रहें। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए स्थायित्व भाव आवश्यक है। बहुत लोगों को सफलता जल्द मिल जाती है तो कुछ लोगों को कठिन साधना से गुजरना पड़ता है। इन सब में खास यह है कि कर्म में लगे रहे और चुनौतियों के सामने घुटने न टेके तो सकारात्मक परिणाम जरूर मिलता है। उन्होंने अपनी संघर्ष यात्रा को भी साझा करते हुए कहा कि मैं चलती रही, सफर चलता रहा। कष्ट, चिंता और हताशा की पराकाष्ठा के बाद भी जीवन जीना नहीं छोड़ा। बचपन से ही ऐसी पीड़ा बर्दाश्त की जो समय के साथ बढ़ती गई, लेकिन हौसलों के पंख कभी नहीं टूटे। गिरती, संभलती, लड़खड़ाती और फिर खड़ी होकर चलती गई। तो बहुत कठिन, और मेरी ये इच्छा शक्ति की बात कर रही हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ, मैं अपनी विल पावर के, और किसी को भी, जिसको भी कहती हूँ, मैं बार बार जाती हूँ, मोटिवेशनल लेक्चर के लिए जाती हूँ, जगह जगह बुलाया जाता है मुझे, यहाँ भी बाहर भी। मैं सबको ये कहती हूँ कि नहीं हो अकेले यार, तुम अपने साथ दो, अपना ही साथ दो ना, और वो विल पावर स्ट्रॉन्ग करोगे तब। मैं उसी के कारण अभी भी मैं 72 साल की हो गई,
और काम कर रही हूँ, और उसी जोश से मैं कभी थकती नहीं। बीमार हूँ तो भी उठ के चल देती हूँ, अगर कहीं से बुलावा आया है तो जाती हूँ। और एजुकेशन में थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूँ मैं, गोल्ड मेडल हूँ। और आप लोग के लिए विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आप जन जन तक सारे संदेशों को पहुँचाते हैं, और लोग पढ़ के एक तरफ पेपर रख देते हैं, लेकिन उस पेपर के पीछे किसकी किसकी कितनी मेहनत छुपी होती है, ये क्या कोई सोचता है? कभी बिल्कुल सही नहीं सोचता है। सोचना चाहिए। आप भी अपने कर्तव्य पथ पर इसी तरह लगे रहिए, ऊपर वाला देने वाला है। आप उत्तरोत्तर उन्नति करें, आपका पेपर और भी उन्नति करें जहाँ जहाँ आप जुड़ना चाह रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आपने बताया, अभी बड़ी खुशी की बात है, और आप धन्यवाद के पात्र हैं कि इसको लगाए रखिए और हिम्मत न हारिए, विसारिए न राम, लगे रहिए, उसका फल सब अच्छा ही। वहीं विशिष्ट अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने प्रोफेसर मंगला कपूर के संघर्षों की सराहना की और उन्हें प्रेरणादायक स्रोत बताया। उनके बुलंद हौसले को लेकर उन्होंने कहा कि इरादे बुलंद हो तो असाधारण सा लगने वाला लक्ष्य भी हासिल हो जाता है। संघर्षों और चुनौतियों को पार कर अर्जित की जाने वाली सफलता न सिर्फ आनंदित करती है बल्कि प्रेरणा भी देती है। प्रोफेसर एस कुशवाहा ने आगे कहा कि मैं जनसंदेश टाइम्स के 14वें वर्षगांठ के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे गर्व है कि मैं इससे जुड़ा हूं और यहां से जुड़े हर एक व्यक्ति के कार्य को मैं सराहित करता हूं, क्योंकि आज इन्हीं लोगों के सहयोग के चलते अखबार ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। संदेश हमारा ऐसा अखबार है, हम भले ही छोटे हों लेकिन इरादे बुलंद हैं। इसमें विशेष करके प्रदीप श्रीवास्तव जी का बहुत बड़ा योगदान है, निदेशक शास्त्रज्ञ जी और हमारे जो महाप्रबंधक है उपाध्याय जी, दिलीप जी, बीबी यादव जी, संवाददातागण, सभी लोग जी जान से इसमें लगे हुए हैं। और मेरा बेटा अनुराग जो इसी बिल्डिंग में पीछे बैठे होंगे, वो उन्हीं के इस कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि अखबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। और इसमें दिलीप जी का इसके साथ ही जनसंदेश टाइम्स के 14वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए पूर्वांचल विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने कहा कि संकल्प, आस्था, विश्वास और संघर्ष ही सफलता के मंत्र है। कुछ चीजों को मापा नहीं जाता और उसे छोटा बड़ा नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार अखबार अखबार होता है और उसे किसी पैमाने में नहीं बांधा जा सकता। जिस प्रकार पत्रकारिता में डब्ल्यू का महत्व होता है, उसी प्रकार इस यात्रा में क्या देखा, क्या लिखा, क्या भोगा, इसके बात करने का समय होता है। लखनऊ से जो पत्रकारिता शुरू हुई 14 वर्ष पहले, आज ये हम दिवस मना रहे हैं, स्थापना दिवस। तो स्थापना दिवस इसलिए नहीं मना रहे हैं कि आज के दिन अखबार शुरू हुआ। स्थापना दिवस इसलिए मनाया जाता है कि ये आपके संघर्षों की और आपके जो संकल्प रहे होंगे उसका दिन है आज, उसको स्मरण करने का दिन है आज। जब कोई भी दिवस मनाया जाता है तो वो इससे नहीं कि वो दिन कोई चीज़ शुरू हुई, जैसे हम हिंदी दिवस मना रहे हों या विज्ञान दिवस मना रहे हों, तो उसका अर्थ ये नहीं होता है। उसका अर्थ होता है कि हमने इस लंबे समय में क्या देखा, क्या लिखा, क्या भोगा। कहते हैं समाचार पत्र में डब्ल्यू शब्द जो होता है उसका बड़ा महत्व है। व्हाट, वेयर, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किस रूप में पत्रकारिता होती है, यह है डब्ल्यू का, माने का महत्व। जहाँ देखिए नारद की विशेषता रही है ना कि वो हर जगह प्रकट हो जाते थे जहाँ पर उन्हें लोक हित में कार्य करना होता था। तो पत्रकार भी तो वही है, मीडिया भी तो वही है। वो क्या करता है, वो वहीं प्रकट हो जाता है जहाँ उसकी आवश्यकता होती है। वो निष्ठावान होता है, मेहनती होता है, और कहते हैं वो सत्य लिखता है। लेकिन सत्य कैसे लिखता है? तथ्य, ट्रूथ एंड फैक्ट बोलते हैं कि आप सत्य तो लाते हैं, सत्य की खोज तो करते हैं, लेकिन तथ्यों के साथ लाते हैं, तभी आप समाज से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मीडिया बंधु बैठे हुए हैं, चाहे वो प्रबंधन रहा हो, चाहे वो पत्रकार रहे हों
या जो वितरण करते हैं वो रहे हों, या हमारे भाई जितनी जगह फैले हुए हैं वो समाचार जो बनाते हों, उसका तरीका है वो लाते हैं, फिर उसमें काट छाँट होती है और उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जनता को कहीं ठेस ना पहुँचे, किसी के धर्म को कोई ठेस ना पहुँचे, कि जो अच्छे समाचार होते हैं वो कभी विस्तार नहीं पाते। मीडिया टीवी की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हैं। अच्छी खबर वे खबरें बहुत अच्छी होती हैं जिनमें कोई हताहत नहीं होता, आग पर काबू पा लिया जाता है और सुरक्षाकर्मी बचाव कर्मी मौके पर मौजूद रहते हैं, वे खबरें बड़ी अच्छी होती हैं। जिनमें तानाशाह हारते हैं और जनसाधारण से ऊपर उठकर असंभव को स्पर्श करते हैं, वे खबरें बहुत अच्छी होती हैं। जिनमें मानसून ठीक जगहों पर ठीक वक्त पहुंचता है और फसलें बेहतर होती हैं, वह खबरें बहुत अच्छी होती हैं। और बच्चे जब स्कूल से लौट रहे होते हैं तब खबरें बहुत अच्छी होती हैं। बहुत सी खबरें आती हैं ना कि कहीं बस खाई में गिर गई या कुछ, तो मैंने एक कहा गया है कि ऐसी खबरें इतनी अच्छी कि शायद खबर नहीं होती, इसीलिए उन्हें विस्तार से बताया नहीं जाता है। ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन फिर भी वे फैल जाती है। समारोह की अगली कड़ी में विभिन्न जिलों के ब्यूरो चीफ को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर मंगला कपूर के द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले ब्यूरो चीफ को शील्ड, शॉल और गिफ्ट प्रदान किए गए। इनमें प्रथम स्थान पर बलिया जिले के ब्यूरो चीफ रोशन जायसवाल, द्वितीय स्थान पर गाजीपुर के ब्यूरो अजय कुमार सिंह और तीसरे स्थान पर चंदौली के ब्यूरो चीफ आरिफ हाशमी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा सोनभद्र ब्यूरो चीफ शशिकांत चौबे, जौनपुर ब्यूरो चीफ महर्षि सेठ, भदोई ब्यूरो प्रमुख मोहम्मद शहनवाज खान, आजमगढ़ ब्यूरो चीफ अमित कुमार राय, मिर्जापुर ब्यूरो चीफ संजय दुबे, मऊ ब्यूरो भीम राय और प्रयागराज ब्यूरो चीफ नफीस जफर को भी सम्मानित किया गया। सम्मानित जनों की कड़ी में महाप्रबंधक दिनकर उपाध्याय ने वाराणसी के सर्वश्रेष्ठ संवाद सूत्रों को भी सम्मानित किया। इनमें प्रथम स्थान पर रामनगर के संवाद सूत्र मनोज कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय स्थान पर चौबेपुर संवाद सूत्र राहुल सोनी और तीसरे स्थान पर चांदमारी संवाद सूत्र रामदुलार यादव को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा अन्य संवाद सूत्रों को प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने मिर्जा मुराद से संतोष कुमार दुबे, छावनी से आनंद शंकर मिश्र, बड़ा गांव से जयशंकर पांडे, बाबतपुर से अरविंद कुमार मिश्रा, चोलापुर से अभय यादव, दानगंज से विशाल चौबे, मुनारी से मधुकर मिश्रा, लोहता से कन्हैया गुप्ता, सिंदौरा से अखिलेश पांडे, चिरईगांव से संतोष कुशवाहा को सम्मानित किया। इसी कड़ी में मंडली अस्पताल से देव कुमार केसरी, मड़वाड़ी से कृष्ण कुमार, सारनाथ से वीरेंद्र पांडे, तरना शिवपुर से नवीन प्रधान, केके न्यूज़पेपर एजेंसी से कमलेश कुमार, जनसा से जितेंद्र अग्रहरी, सेवापुरी से विनोद कुमार, हरौआ से इरफान हाशमी, कछवा रोड से विनीत त्रिपाठी, पिंडरा से कृष्ण मोहन बग्गा, कचहरी से मनोज कुमार, भेलुपुर सर्किल से कामाख्या पांडे व अरुण मिश्रा को बेस्ट संवाद सूत्र अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद अन्य सभी लोगों को सम्मानित करने की कड़ी आई, जिसमें प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने सबसे पहले जनसंदेश टाइम्स के महाप्रबंधक दिनकर उपाध्याय को शील्ड देकर सम्मानित किया।
इसके बाद उन्होंने संपादक प्रदीप कुमार को अखबार के नीति और उसे सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए बेस्ट संपादक अवार्ड से नवाजा। वहीं बेस्ट एचआर हेड मैनेजमेंट के लिए अनुराधा सिंह, बेस्ट मार्केटिंग हेड शोएब अख्तर, बेस्ट अकाउंटेंट हर्ष विश्वकर्मा, बेस्ट प्रसार विभाग राजेश सिंह और बेस्ट सहायक प्रसार प्रमुख हिमांशु सिंह को प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने शील्ड और अपना आशीर्वाद देकर सम्मानित किया। इसके बाद बारी आई विज्ञापन विभाग के कर्मचारियों, जिनमें बेस्ट विज्ञापन मैनेजमेंट अवार्ड रविशंकर लाल, बेस्ट विज्ञापन मैनेजमेंट अवार्ड संतोष कुमार श्रीवास्तव और राजीव कुमार श्रीवास्तव को बेस्ट विज्ञापन डिजाइनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह में सम्मान करने वालों की अगली कड़ी में संपादकीय विभाग के विशेष योगदान देने वाले जनसंदेश टाइम्स के पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। संपादकीय विभाग में सर्वश्रेष्ठ संपादकीय प्रबंधन अवार्ड के लिए डॉक्टर दिलीप सिंह, सर्वश्रेष्ठ संपादकीय प्रबंधन अवार्ड के लिए रतन सिंह, बेस्ट ऑफ बीट इवेंट फोटोग्राफी अवार्ड के लिए शंकर चतुर्वेदी को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। सम्मानजनों की अगली कड़ी में बीबी यादव को बेस्ट इवेंट फोटोग्राफी अवार्ड, अमित कुमार केसरी को बेस्ट अप कंट्री मैनेजिंग अवार्ड, बेस्ट रिपोर्टिंग अवार्ड के लिए सौरभ अग्रवाल, अश्विनी श्रीवास्तव को बेस्ट रिपोर्टिंग अवार्ड, रविंद्र प्रकाश तिवारी को बेस्ट रिपोर्टिंग अवार्ड, बेस्ट रिपोर्टिंग अवार्ड के लिए ओमकार नाथ तिवारी, मनीष चौरसिया को बेस्ट वीडियो एडिटर अवार्ड, बेस्ट एंकर अवार्ड के लिए काजल सेठ, बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर अवार्ड नीलांबरी मौर्य, सत्यप्रकाश चौहान को बेस्ट फोटो एडिटिंग अवार्ड, कैलाश नाथ विश्वकर्मा को बेस्ट सिस्टम मैनेजिंग अवार्ड, मनोज कुमार को बेस्ट पेजिनेशन अवार्ड से नवाजा गया। इसी कड़ी में बेस्ट पेजिनेशन डिजाइनिंग अवार्ड के लिए सौरभ जायसवाल, बेस्ट पेजिनेशन अवार्ड के लिए सुहानी वर्मा, बेस्ट पेजिनेशन के लिए भानु प्रताप सिंह, कैलाश नाथ यादव को बेस्ट पेजिनेशन अवार्ड, बेस्ट रिसेप्शनिस्ट अवार्ड के लिए प्रिया पटेल, बेस्ट आईटी सर्विसेज अवार्ड के लिए सुधीर कुमार, राजू पटेल को बेस्ट इलेक्ट्रीशियन एफिशिएंसी अवार्ड, बेस्ट सर्विस मैनेजमेंट अवार्ड के लिए मोहित यादव और रामजी यादव को बेस्ट सर्विसेज मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह के अंत में निदेशक शाश्वत अग्रवाल ने सभी सम्मानित व्यक्तियों को बधाई दी और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सभी कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर कर्मचारियों ने भी संस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और अखबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया।